यूपी में लोकसभा में हाफ हो गए और इंशाल्लाह ये 2027 में साफ होंगे। ये सुधरने वाली नहीं है कौम। हाँ, ये हाथरस दे रहे हैं। ये नहीं पता तेरे को खाना हम लोग खिला रहे हैं। अरे भाई पत्थर क्यों फेंक रहे हैं आप? हम तो मुहर्रम पे नहीं फेंकते हैं, या हम आपके ऊपर में नहीं हम कुछ करते हैं। हम आपकी बहन बेटी को 35 टुकड़ों में नहीं काटते हैं, 40 टुकड़ों में नहीं काटते, हम फ्रिज में नहीं रखते हैं। आप ही क्यों करते हैं? आपका हमारे को सब कुछ पता है। अरे यहाँ तो भाईचारा की बात करते हो, यहाँ तो भाईचारा की बात करते हो। अरे साहब, हम तो आपको भाई बोलते हैं, लेकिन आप हमें चारा बना ले जाते हैं। सही बात बोले हैं। सबसे बड़ी बात मैं तो फिर कहूंगा, सरकार जो है अरेंजमेंट डिपार्टमेंट बिल्कुल फेल है। और यूपी में ही क्यों, दिल्ली में क्यों नहीं होता ऐसा? योगी जी अब मुंबई में क्यों नहीं हो रहा? इतना बड़ा वहाँ गणपति का विसर्जन होता है, वहाँ क्यों नहीं होता? ये भाई उत्तर प्रदेश में ही क्यों होता है? जब से योगी जी बैठे तब से ये क्यों होता है? बात है सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं सर, ये हर जगह होता है। और भी हुआ, बिल्कुल झारखंड में भी हुआ, रांची में हुआ था। उसके बाद में मुस्लिम ही क्यों करते हैं? ये मेरा मुद्दा है कि मुस्लिम ही क्यों करते हैं। आज जैसे वो लड़का मर गया, हाँ वो लड़का मर गया, अब समझ लीजिए आपके कम्युनिटी का अगर वो लड़का जो पत्थर फेंक रहे थे, ये इन्होंने कहा कि झंडा निकाल रहे थे, पहले तो भाई पथराव हुआ, उसके बाद में हो गया। मेरा ये बोलने का मतलब है कि आप संविधान को मानने वाले, अगर आप संविधान को मानते हैं तो आप पुलिस स्टेशन जाते, आप कोर्ट केस करते, या अगर आपके बुजुर्ग होते, बूढ़े होते या कोई भी होते, 2-4 झापड़ मार के समझा देते कि नहीं बेटा ये गलत किया तुमने, वहाँ पे ये बात खत्म हो जाती। आज देखिए हिंदुस्तान को आहत करने के लिए ये हमेशा ऐसा करते हैं। सेक्शन 40 आर्टिकल 48 ले लीजिए, उसमें क्या है कि गौ मांस नहीं खाने का है, मगर ये गौ मांस खाएंगे हिंदू का धर्म आहत करने के लिए, ठीक है। उसके नहीं मैं आपको मैं बहराइच पे ही आ रहा हूँ, मैं बहराइच पे ही आ रहा हूँ सर। बात है क्या कि देखिए ये करना क्यों पड़ रहा है? हर जगह कहीं पंडाल आप जला दे रहे हैं, कहीं क्या आप ये नहीं कहोगे कि योगी सरकार के प्रशासन की गलती थी? सर बात है कि देखिए पंडाल और ये सब जो लगता है हर एक गली मोहल्ले में लगता है। अगर वहाँ पे एक पुलिस भी अगर तैनात कर दी जाए, अगर एक पुलिस भी तैनात कर दी जाए तो ये क्या ये कंट्रोल हो जाता? बिल्कुल भी नहीं हो पाती सर। पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाने के लिए बहुत समय लगता है, ये सब फालतू बात है। देखिए अगर आप पथराव नहीं करें तो क्या हो जाएगा इस देश में? अगर आप पथराव नहीं करें तो क्या दिक्कत है? स्टार्टिंग में मुस्लिम ने जो पथराव किए मस्जिद से, प्रॉब्लम तो वहां पे है ना। आप वो चीज क्यों नहीं? मस्जिद से पथराव हुए, वहां पे कौन हिंदू करेगा क्या? मस्जिद में कौन हिंदू चढ़ेगा? खान साहब ये सवाल भी सोशल मीडिया पे ये पूछा जा रहा है कि भाई ये पत्थर रास्ते में एकदम मिल जाते हैं या पहले से कोई तैयारी होती है? क्योंकि बहुत सारी बोतलें मिली, पत्थर मिले, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा होता है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता। दंगाइयों को जहाँ करना होता है ये वहीं कर देता है, यहाँ कर देंगे। दंगाई अगर होंगे ना, अगर हमारी थोड़ी गर्मी किसी ने पत्थर उछाल दिया, यही दंगा हो जाएगा। बात ये नहीं है, दंगाइयों का कोई मजहब नहीं होता इनका कुछ भी, चाहे इसमें हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, इनका कोई मजहब ही नहीं है। सिर्फ हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर लाल किले का झंडा उतारने की कोशिश करी गई थी, कहाँ था प्रशासन? कहाँ थी कोई चीज़? बोलिए, बताइए, जवाब दीजिए। जब लाल किले जैसी जगह सेफ नहीं है, वो तो छोटी सी मस्जिद है, ये सब मिली भगत है, कुछ नहीं कर सकते साहब। हमारा भाईचारा को खत्म करने वाला सिस्टम है सारा ये। अच्छा ये बताओ, सरकार अगर ऐसा कराएगी तो सरकार को उसमें क्या लाभ है? सरकार दोबारा आई कि नहीं? इसी बात पे तो आती है, इसी बात पे तो आती है, दोबारा आती क्यों है? और क्या, लोग बहुत सारे अनभक्त इस तरह दे दे बेचारे इनको वोट। ये सरकार ऐसा, देखिए सरकार के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट ही ऐसा करवा के अपने आप को बदनाम करवाएगी क्या? अभी ये देखिए मुद्दा नेशनल इशू बन गया है, ठीक है। भी खराब हुई है। योगी सरकार जिस चीज के लिए जानी जाती थी उस चीज को नुकसान पहुंचा है, छवि को नुकसान। बिल्कुल सर, बिल्कुल पहुंचेगा। अगर आज एसटीएफ का चीफ को उतरना पड़ रहा है रोडों पे तो ये मैंने बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। 6.5 करोड़ मुसलमान रहते हैं वहाँ पे, मगर 2017 के बाद में आज तक ऐसा दंगा हुआ नहीं था। अभी क्यों हो रहा है? और ये कह रहे हैं कि इलेक्शन का टाइम है। अरे इलेक्शन 2027 में है सर, अभी इलेक्शन नहीं है। अखिलेश जी ने, समाजवादी पार्टी ने भी कहा है कि इलेक्शन नजदीक है, इसलिए हिंसाएं की घटना बढ़ जाएंगी। सर रांची में क्या होता है? रांची में कहाँ पे वहाँ पे था? अरे सर वो अभी का बात नहीं है, साल भर पहले का बात है, साल भर पहले का बात है। हर जगह यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी का ताहिर हुसैन कौन था, वो उसके भी छत पे से तो पत्थरबाजी हुए, कोई कपिल मिश्रा ने नहीं किया। फालतू की बातें। देखिए इन लोग क्या है, इन लोग अपना गलती मानेंगे नहीं, इन लोग अपना गलती मानेंगे नहीं। बात है क्या कि जो गलती हुई है आपसे बोलिए हाँ गलती हुई है। ठीक है, अब एक सवाल आपसे ये बताओ, आप योगी सरकार से
से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की सजा मिलनी चाहिए, क्या पनिशमेंट होना चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जो खतर से डेंजर सजा हो वो दी जाए, लेकिन उनको जिसने किया हो बेगुनाह को न दी जाए। पता लगा करा राम ने और मिल गई सजा रहीम को, या रहीम ने करा मिली सजा रहमान को। मेरी दुकान में अगर मैंने करा है ना तो मुझे ही सजा मिले। जो कातिल है उनको तो पकड़ लिया गया, तो पकड़ लिया गया, खत्म कहानी, लगाओ उनको फांसी सबके आगे। क्यों इतना टाइम लगाओगे? हमारे मुल्क में सबसे बड़ी परेशानी यही है, हमारे निर्भया कांड हुआ 9 साल बाद इंसाफ मिला। सबको मालूम है कि इन लड़कों ने रेप किया है, सारा काम हुआ। इतना सिस्टम हमारा सड़ गया है कि 9 साल लग जाते पता होने के बावजूद कि इन्होंने ये काम करा। तो इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, आपको और हमें मिलकर साथ आना पड़ेगा। आप अपनी कहते रहोगे, मैं अपनी कहते रहूंगा, कुछ नहीं होगा इसके अंदर। अभी मुल्ला जी निर्भया की बात कर रहे थे, लेकिन इन्होंने ये कहा 9 साल बाद इंसाफ मिला, लेकिन ये बताना भूल गए इंसाफ मोदी जी के राज में मिला, मनमोहन सिंह के राज में इंसाफ नहीं मिला। मनमोहन सिंह के राज में बलात्कार हुए। अभी प्रज्वल रवन्ना की बात कर रहे हैं। अब जरा भैया फोकस कर लो मुल्ला जी के ऊपर। एक बात बताइए, बुलडोजर राज्य सरकार को चलाना चाहिए, आखिर कांग्रेस की सरकार कमजोर क्यों है? प्रज्वल रमन्ना अगर बलात्कारी है, वो सिद्ध हुआ है, तो बुलडोजर आखिर चलाया क्यों नहीं? अरे वल्ला पे से यार थोड़ा उत्तर प्रदेश के बहराइच पे आते हैं। बहराइच में जो घटना घटी, क्या कहना चाहेंगे? आज योगी सरकार जो जानी जाती थी सुरक्षा की गारंटी देने के लिए, आज क्या मांग करते हैं आप, और क्या सरकार की छवि को कुछ नुकसान पहुंचा है? जब बांटना हो तो जातियों में बात करो, जब बांटना हो तो जातियों में बात करो, और जब काटना हो तो धर्म के ऊपर बात करो। यही होता है साहब। जातिगत जनगणना करवाओ, इनको बांटो उनको बांटो। ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम मोदी जी करते हैं। अरे भैया, अगर हिंदू मुस्लिम मोदी जी करते तो 2047 में पाकिस्तान कहाँ से बन के आ गया, इसके ऊपर चर्चा करो। ये कहते हैं जातियों में बांटने का काम मोदी जी करते हैं। सड़क पे आपके राहुल बाबा चिल्लाते हैं। अरे भैया, बहराइच पे ही आ रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि योगी सरकार फेल हो गई भाई, सुरक्षा के मुद्दे पर फेल हो गई। मुल्ला हो गई बिल्कुल। मुल्ला जी, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, रामनवमी पूजा, गणपति पूजा, छठ पूजा, दीपावली, दशहरे, हिंदुओं के 12 महीने के जितने भी त्योहार निकाल लीजिए, क्यों पत्थर पड़ते हैं उनके ऊपर? क्यों? दिल्ली में कहाँ पड़ा बताओ? नहीं पड़े। अब देख लीजिए, पूरे कश्मीर से निकलकर आज पूरे इंडिया में हर गली में पत्थर चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्या रीजन है बोलने की पत्थर नहीं चल रहे? एक ही कम्युनिटी नहीं चला रहे, क्यों नहीं चल रहे? हर जगह चल रहा है। कश्मीर से निकलकर आज पूरे इंडिया में झारखंड में चला, अभी झारखंड बंगाल पता बा खेला हो बा, बंगाल दिखता है आपको? ममता बनर्जी दिखता है आपको? कहाँ चला पत्थर? जाके ममता को फोन लगाओ, पूछो पत्थर चलते हैं कि नहीं चलते हैं। अरे भैया, हम लोग चलाते हैं क्या? हम लोग चलाते हैं क्या? मोहर्रम पे चलाते हैं क्या? नहीं चलाते, आप लोग चलाते हो। अरे भैया, कितना बांटोगे, कितना बांटोगे, कितना बांटोगे? अरे तुम लोग 47 से बढ़ते अरे शर्म करो मुल्ला जी। अरे यहाँ तो भाईचारा की बात करते हो, यहाँ तो भाईचारा की बात करते हो। अरे साहब, हम तो आपको भाई बोलते हैं, लेकिन आप हमें चारा बना ले जाते हैं। सही बात बोले हैं, सही बात बोले हैं। ये बोल रहे हैं कि भाई बोलते हैं, लेकिन भाई का काम है, अपने पे मत लीजिएगा। एक कम्युनिटी खासकर होता है कि हम भाई मानते हैं, दोस्त बनाते हैं, और यूरिन को जूस में मिलाकर पिलाते हैं। कौन सा भाई का नाता निभाते हैं? इसमें मैं हाँ साबित हुआ है। पेशाब की बोतल बरामद हुई थी उससे। अरे पेशाब की बोतल बरामद हुई थी। उसके अंदर जो प्रसाद जा रहा था वो किसकी जिम्मेदारी थी? फिर ये भी बता दीजिए। नहीं, वहाँ की सरकार ने अभी कोई वैज्ञानिक तौर पर पुष्टि नहीं की है कि उसमें क्या मिलता था। हो गई है, आप कह रहे हैं अपनी जिम्मेदारी पे, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ की सरकार ने कोई वैज्ञानिक पुष्टि अभी नहीं की है। सोशल मीडिया पे सारा छाया हुआ है। वैज्ञानिक पुष्टि नहीं। भाई थोड़ा यार, मैं बहराइच पाऊंगा, थोड़ा मुद्दा भटकाओगे तो समझ में नहीं आएगा। भाई कोई बहराइच से मत भाग। ये बताओ, योगी सरकार से अब तुम्हारी क्या मांग है? इस मुद्दे पर क्या डिमांड है? योगी सरकार को क्या करना चाहिए? जो गिल्टी है, जो दोषी है, उसकी बराबर सजा मिलनी चाहिए। और क्या सजा मिलनी चाहिए? क्योंकि ऐसे लगातार मुद्दे उत्तर प्रदेश में सामने आ रहे हैं, कभी थूकना, कभी कुछ करना, तो क्या कानून बनना चाहिए? एक मेरी 2 मिनट की कविता है, आप सुनना चाहेंगे? एक 2 मिनट की कविता है, हाँ सुनो तो। अरे कविता उसी बात पे थे, एक कविता नहीं सुना रहे, एक मैसेज देना चाहता हूँ, सुन लिया। मैंने आपको भाई माना, आपने क्या किया?
हमने दोस्ती किया तुमने नफरत किया, हमने दोस्ती किया तुमने नफरत किया, नाम अपना बदल करके धोखा दिया, नाम अपना छुपा करके धोखा दिया, सच जानकर शादी से यूं इनकार किया, 35 टुकड़े में है मेरा बदन कर दिया, 35 टुकड़े में मेरा बदन कर दिया, हमने दोस्ती किया तुमने धोखा दिया, कभी थूकते रहे कभी मुतते रहे, जूस में तुम मिला कर पिलाते रहे, क्रीम की जगह थूको मसाज कर दिया। अब देखे ना, एक सैलून वाले ने क्या कर रहा था, वो क्रीम की जगह थूक कर और मसाज कर रहा था। कौन से कम्युनिटी का लोग है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्रीम की कमी पड़ गई, क्रीम की जगह थूको मसाज कर दिया, हमने दोस्ती किया तुमने धोखा दिया, गम का ये जहर आज हम पिए तो कैसे पिए, मुल्क में अपने घुट घुट कर कैसे जिए, रोकर कहती है मुल्क की बेटियाँ, अपने मुल्क में हम घुट घुट कर कैसे जिए, टुकड़े टुकड़े में मेरा बदन कर दिया, मेरे साथ उसने लब जिहाद कर दिया, हमने दोस्ती किया उसने धोखा दिया, थूक कर रोटियाँ वो बनाते रहे, पाक ना पाक की बात पढ़ाते रहे, इस तरह मीडिया ने खेल खत्म कर। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा जो भी लाइन आपने बोला, लेकिन मैं इनसे सवाल जरूर पूछूंगा, क्या योगी सरकार की सुरक्षा की गारंटी पे आज सवाल खड़े होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल खड़े होते हैं, बिल्कुल खड़े होते हैं, जिसकी भी सरकार बोलिए ना, जिसकी भी सरकार है उसमें तो सवाल कभी भी खड़ा होगा। जिस सरकार का डंका बजता था सुरक्षा के लिए कि आधी रात को भी महिलाएं चली जाएं या कोई बच्चा चला जाए, आज क्या हुआ उत्तर प्रदेश? आधी रात को छोड़िए ना, दिन में ही ऐसा हो रहा है, और एक ही कम्युनिटी के लोग क्यों चला रहे हैं? ठीक है, उसने अगर झंडा निकाल दिया तो क्या उसको गोली मार देना और नाखून खींच लेना ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? यही तो मैंने खान साहब से पूछा। हाँ, तो भाई उसके लिए नियम कानून कुछ और है ना, और सिर्फ हत्या नहीं, बर्बर हत्या हुई, क्यों हुई? नाखून खींच। आप सिर्फ जोगी जी पे ही उंगली उठा रहे हैं, ठीक है, जिसकी सरकार उस पर उठनी चाहिए, लेकिन ऐसी बर्बरता क्यों? अब क्या डिमांड है आपकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि क्या करना चाहिए जो एक मिसाल बन जाए? मिसाल यही बन जाए कि उसको जितने भी गिल्टी है, जितने भी दोषी है, सबको बराबर सजा मिले, लेकिन कानून व्यवस्था ऐसी है हमारे इंडिया का कि उसको सजा मिलते मिलते पता नहीं चलेगा, उसके नाती पनाती हो जाएंगे तभी भी सजा नहीं मिलेगी। अच्छा, कुछ मैं राजनीतिक बात करूं तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि चुनाव नजदीक आने वाले हैं, इसलिए हिंसा की घटनाएं अब बढ़ जाएं। ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग कुछ भी मैटर हो उसको राजनीति से जोड़ देते हैं। आप राजनीति से नहीं जोड़ेंगे तो आपकी दुकान नहीं चलेगी। क्या लगता है आपको जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी कह रही है कि चुनाव आने वाले इसलिए हिंसा की घटनाएं? वो इनकी पुरानी आदत है, वो पुरानी आदत है। 2013 में किसकी सरकार थी वहाँ पे? दंगा जब हुआ था फिर इनकी बनी थी, कराते तो यही लोग हैं जब ये तो, और क्या खुले आप बताओ अखिलेश यादव की, उसके बाद किसकी बनी? दंगे तो तुमने ही कराए जब तो आए। हाँ, अब फिर तुमने क्या कोई नहीं बन लिया, अब दंगे कराओ फिर आएंगे, क्योंकि यूपी में लोकसभा में हाफ हो गए और इंशाल्लाह ये 2027 में साफ होंगे। मुल्ला जी को हरियाणा की जलेबी पची नहीं है, अब हरियाणा की जलेबी पची नहीं है मुल्ला जी, महाराष्ट्र और झारखंड की भी नहीं पचेगी, तैयारी कर लो। और सुनो, ये कह रहे हैं ना कि अखिलेश यादव जी दंगे और बीजेपी भाजपा दंगे कराती है, अरे भैया इनके सांसद के कारनामे अयोध्या में बलात्कार, कन्नौज में बलात्कार, जहाँ जहाँ इनके सांसद है बलात्कार पे बलात्कार, बलात्कार पे बलात्कार, इनके कार्यकर्ताओं के नाम आ रहे। अरे भैया अखिलेश यादव जी तंग आ चुके थे। क्या हुआ था? सुन लो, सुनो भैया, सच्चाई बताई। तुम्हारा सांसद था, किसका सांसद? सोच रहा हाथरस याद है, संदेश खाली भूल गए, संदेश खाली भूल गए, अयोध्या भूल गए, कन्नौज भूल गए। अरे मुल्ला जी साहब, मैं एक बात आपकी थोड़ा एक मिनट, मैं
कह रहा हूँ कि आप हाथरस का पीछा छोड़ दो, क्योंकि उसके बाद योगी की सरकार दोबारा बनी है। हाँ तो बनी है। हाथरस कांड के बाद में योगी आदित्यनाथ ने दोबारा सरकार बनाई है पूर्ण बहुमत के साथ, तो हाथरस का तो आप कोई मैटर ही नहीं। अब नहीं बनेगी ना, अब नहीं बनेगी, सब समझ रहे हैं इनकी बातें। अब में भी यही कह रहे थे और ये तो जलेबी खिला रहे थे। सॉरी, हरियाणा में, ये झारखंड, अरे बनेगी भाई, बनेगी। हरियाणा में जलेबी खिला रहे थे। सुधरने वाली अच्छा, नहीं है जलेबी ये सुधरने वाली नहीं है कौम। हाँ, ये हाथरस दे रहे हैं। ये नहीं पता तेरे को खाना हम लोग खिला रहे हैं। बताइए, योगी सरकार उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में एक सेकंड भाई, क्या उत्तर प्रदेश में जो एक घटना पैदा भाई, उत्तर प्रदेश में जो बहराइच के में घटना हुई, उस घटना के बारे में क्या कहेंगे? क्या योगी सरकार? कोई नहीं, वो बेचारा राजा महाराजा आदमी है, पूरा दुनिया उसके दीवानी है। कुछ नहीं दीवानी है, बम्बू देगा तेरा पता लग जाएगा। कह रहे हैं कि 27 में चले जाएंगे। कह रहे में देखिए, कोई नहीं टिकेगा, सब भागेंगे। यहाँ पे खड़े हैं भाई, यहाँ पे ये जो गौमूत्र पीने वाले और ये सब देखिए अब निकलने लगा। अगर हम बोलने लगे ऊंट के मूत्र पीने वाले, तब ये कहाँ भागेंगे? इस देश में सुनिए, अब मैं बताता हूँ आपको, इस देश में 1947 से सरकारें इनको नियंत्रण में कर नहीं पाई। नहीं तो अगर यही चाइना चले जाइए ना आप, वहाँ पर टोपी नहीं पहनने देते हैं, दाढ़ी नहीं रखने देते हैं, समझे, गुम्बज नहीं लगाने देते मस्जिद पे, अरबिक में आप नहीं बोल सकते, वहाँ पर प्रदर्शन नहीं करेंगे। चाइनीज एम्बेसी के सामने जाके प्रदर्शन करिए, नहीं कर पाएंगे। मगर यहाँ पे इस देश में क्या बोलते हैं, नुपुर शर्मा और तस्लीम रहमानी अब स्टूडियो भटक रहा है, वो एकदम सेफ है, मगर नुपुर शर्मा बेचारी घर के अंदर में है। ये बताइए, इस देश में आप लोग क्या करते हैं? अरे भाई, पत्थर क्यों फेंक रहे हैं आप? हम तो मुहर्रम पे नहीं फेंकते हैं, या हम आपके ऊपर में नहीं हम कुछ करते हैं। हम आपकी बहन बेटी को 35 टुकड़ों में नहीं काटते हैं, 40 टुकड़ों में नहीं काटते, हम फ्रिज में नहीं रखते हैं। आप ही क्यों करते हैं? आपका हमारे को सब कुछ पता है। सुनिए, अभी आपका हमारे को सब कुछ पता है, कैसे औरंगजेब ने अपने बाप को जेल में रखा था और अपने भाई का दारा सुखो का सिर काट के अपने बाप को भेजा था। तो हमें मत सिखाइए आप किस परंपरा से हैं, हम सब अच्छे से जानते हैं। एक जवाब ले लो, एक जवाब ले लो अभी से। औरंगजेब ने जो बंद करा था, वो क्यों करा था मालूम है इनको? नहीं पता होगा, अपने मतलब की पता कि बाप को बंद कर दिया, क्योंकि वो जनता के अंदर अवाम का पैसा है ना, बहुत ज्यादा खर्च कर रहे थे। उन्होंने मना करा, मैं नहीं बनूंगा, मुझे नहीं बनाओ, देखो मैं बहुत गलत काम कर दूंगा आपके लिए। कल नहीं, तुम भी समझदार हो, सबसे बड़े बेटे। उन्होंने को गिरफ्तार करवाया, क्यों? मुझे एक छोटी सी बात कहनी है। मैं कल किसी को सुन रहा था, किसी को टीवी डिबेट में, वो कह रहे थे कि पत्थर मारने का कंसेप्ट है, मक्का शरीफ में भी शैतान को पत्थर मारे जाते हैं। हाँ, जेन्युइन सवाल है यार। ऐसा होता है, हर चीज़ का एक कल्चर होता है। ऐसा होता है, मैं कभी वहाँ तो गया नहीं, और हाँ बहुत अच्छी तरह। तो वहाँ पर एक जगह है जहाँ पर शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं। किसको मारी जाती हैं? इंसान को नहीं, शैतान को। 3 वहाँ पे वो नहीं, पत्थर टाइप के, एक दीवार टाइप की बनी हुई है, तो उसके ऊपर पत्थर मारे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बेकाया था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या है, आपको बहुत लंबी समझा, वो एक हमारे हज का एक हिस्सा है, इसलिए वहाँ पत्थर मारे जाते हैं। कल एक मुस्लिम ही बैठे थे, वो बता रहे थे कि पत्थर का कंसेप्ट वहाँ से आया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो कंसेप्ट अब बाहर भी आ गया है, भारत में भी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज से इससे पहले भी बहुत सारे पत्थर से मार के, दुनिया में सबसे पहला कत्ल कौन सा हुआ था? पत्थर मार के ही हुआ था। काबिल ने करा था, काबिल का करा था, हाबिल ने। हाँ, सबसे पहला उन्हीं ने करा था। अब कहोगे ये बात तो बहुत पुरानी, जब दुनिया का पहला कत्ल जो हुआ था वो काबिल का करा था, उसके सगे भाई हाबिल ने। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये, क्या भारत में कोई क्षेत्र मुसलमान का या हिंदू के नाम से बढ़ जाएगा कि ये मुस्लिम क्षेत्र है या ये हिंदुओं का क्षेत्र है, ये बढ़ जाएगा? नहीं, बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं, हमारा भाईचारा नहीं। जैसे ये कहा जाता है कि मुस्लिम क्षेत्र से कांवड़ जाएगी, मुस्लिम क्षेत्र से झांकी जाएगी, तो क्या मुस्लिम क्षेत्र नाम की कोई जगह होती है या सारा हिंदुस्तान सारा हिंदुस्तान है मुस्लिम क्षेत्र के नाम से? कोई, मैं तो कहता हूँ हमारे जामा मस्जिद से भी लेकर आओ यार, हमारे बच्चों ने तो देखा भी नहीं, मैंने तो बहुत देखा अपने बचपन में, जहाँ तुर्कमान गेट की तरफ निकलती थी, मैं पुरानी दिल्ली में रहने वाला हूँ, मैंने अपने बचपन में खूब देखा, क्योंकि मेरे एरिया में बहुत लोग रहते थे, अब चले गए सब, 1% भी नहीं है।
और लेकिन कोई किस श्योरिटी से जाएं कि जामा मस्जिद से, आप तो कह रहे हैं कि निकालने के लिए, अब किस श्योरिटी से जाएं कि जामा मस्जिद से जाएं और वहां पे पथराव ना हो और हिंदू सुरक्षित वापस आ जाए? ये बताइए आप, इनसे पूछिए। आपको कोई प्रोग्राम बताइए वहाँ की जो डीएम थी या जो वहाँ जो एसडीएम जो अधिकारी थे, मुझे याद नहीं है डीएम थे या एसडीएम थे, उन्होंने कहा कि मुस्लिम क्षेत्र में दंगा हुआ। हालांकि उस अधिकारी को बहुत फटकार लगी। क्या कोई क्षेत्र ऐसा होता है भाई, पुलिस को नौकरी क्यों मिली? क्योंकि वो सेंसिटिव जोन को खत्म करे, संवेदनशील कुछ क्षेत्र को खत्म करे, इसीलिए तो उसको नौकरी दी गई। लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं कि ये संवेदनशील क्षेत्र है। बिल्कुल सर, देखिए बात क्या है ना कि देखिए इनका स्टार्टिंग से ही है जहाँ पे ये मेजॉरिटी। पुलिस को ये क्यों कहना पड़ रहा है? पुलिस की तो जिम्मेदारी है ना कि संवेदनशील क्षेत्र को असंवेदनशील बनाए। बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल ये इस चीज में प्रशासन की गलती है, बट देखिए प्रशासन की गलती है भी, और उसके बाद में अगर समझ लीजिए यही लोग प्रशासन घुसे और प्रशासन को ही इन लोग दौड़ाने लगे, मारने लगे, तो क्या करेगा प्रशासन वहाँ पे? ये बताइए, बात है क्या? देखिए पुलिस, अरे भैया ऐसे ऐसे जगह पे है कि जो जहाँ पे इनका ही चलता है। अब यहाँ पे इनके पास में एक पिस्टल, एक राइफल है, तो वहाँ पे क्या कर सकता है कोई? ये बताइए आप। अरे पुलिस के पास में नॉर्मल गन है और इनके पास में ऑटोमेटिक है। ये बताइए अब योगी सरकार से आपकी क्या डिमांड है और क्या करेंगे योगी आदित्यनाथ? सर मैं समझता हूँ टांग दीजिए चौराहे पे और सबके हाथ में पत्थर दे दीजिए। जैसे उस लड़के को मारा है ना गोली से, पत्थर भी दीजिए। पहले जब तक उसका मौत ना हो जाए पत्थर से, तब तक उसको मत छोड़िए। और उसके बाद में नाखून, कील और उसके बाद में जितना फायरिंग करना है करिए, जैसे अतीक अहमद करता था। समझिए, यही एक ऑप्शन है जिससे ये सब कम होगा। मुझे लगता है, मगर मुझे अभी भी नहीं लगता है कि ये चीज़ कम होगा। ये पत्थरबाजी करेंगे ही करेंगे सर, ये नहीं सुधरने वाले हैं।